लाइट, प्रकाश। दोस्तों, आपने हाल ही में सुना होगा कि वैज्ञानिकों की एक टीम ने लाइट को फ्रीज कर दिया है। लाइट, जो ब्रह्मांड की सबसे फास्टेस्ट स्पीड में चलने वाली चीज है, लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से वो चलती है। इस स्पीड का मुकाबला पूरे ब्रह्मांड में कोई भी चीज नहीं कर सकती है। तो ऐसा कैसे हो सकता है? अगर आप सोच रहे हो कि कोई यहाँ पे लाइट की स्पीड को तोड़ना पूरे ब्रह्मांड में फिजिक्स के रूल के साथ खेलना होता है, लेकिन यहाँ पे वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसा ही असंभव काम कर दिया है और एक नए स्टेट ऑफ मैटर को बना दिया है जिसे सुपर सॉलिड कहा जा रहा है। अ टीम ऑफ इटालियन रिसर्च उन्होंने लाइट को सुपर सॉलिड की तरह बिहेव करवाया है, जो कि एक रेयर क्वांटम स्टेट है। सुपर सॉलिड बेसिकली लिक्विड की तरह फ्लो करता है और एक सॉलिड के शेप में होता है। इस तरह के ब्रेक थ्रू जो है पूरी तरीके से फ्यूचर ऑफ क्वांटम कंप्यूटिंग को बदल देने वाला है। फोटोनिक्स कंप्यूटर, ऑप्टिकल स्टोरेज और हमारे कम्युनिकेशन को भी सिक्योर करने वाला है। ये अपने आप में सुनने में ही बहुत ही वियर्ड चीज है, लेकिन सारी चीजों को बेसिक से समझने से पहले हमें क्लेरिफाई कर लेना चाहिए कि लाइट को फ्रीज करने का जो असली मतलब है वो क्या है। यहाँ पे साइंटिस्ट जो हैं वो लाइट को किसी आइस क्यूब में नहीं बदल रहे हैं या फिर उसको रोक ही नहीं दे रहे हैं। यहाँ पे उन्होंने सिर्फ लाइट की स्पीड को स्लो किया है 17 मीटर पर सेकंड की स्पीड तक, जिसे उन्होंने एक स्पेशल मीडियम में स्लो करके दिखाया है। नॉर्मल कंडीशन में तो लाइट हमेशा टॉप स्पीड पर ही मूव करती है, बट यहाँ पे उस स्पेशली प्रिपेयर मटेरियल की वजह से जो वैज्ञानिक हैं लाइट को इस तरीके से बिहेव करने में कामयाब हो पाए हैं। यहाँ पे बेसिकली मैं आपको सही समझाता हूँ कि हो क्या रहा है। दोस्तों, आपने पदार्थ या फिर मैटर्स की फॉर्म्स को स्कूल में पढ़ा होगा कि वो 3 प्रकार के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड, जिसके अंदर एटम्स बहुत ही टाइटली अरेंज्ड होते हैं, बहुत ही डेंसली अरेंज होते हैं। लिक्विड, जहाँ पे एटम्स थोड़ा लूजली अरेंज होते हैं, जो कि हमें इसे बहने के लिए फ्लूइड नेचर को सामने रखता है। फ्लूइड भी जैसे पानी, वाटर। और अगला है गैस, जहाँ पे जो एटम्स होते हैं वह बहुत ही ज्यादा लूजली अरेंज होते हैं। हमारा पूरा वातावरण गैसों से ही बना हुआ है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, नेचर में प्रेशर, टेम्परेचर और टाइम के अकॉर्डिंग बहुत सी नई चीजें बनती दिखती रहती है। न्यूट्रॉन स्टार एंड ब्लैक होल। आप सोचिए कि साइंटिस्ट सिर्फ नेचर ऑफ रियलिटी की लिमिट को पार करके जो पहले देखते थे, उन्हें सिर्फ थ्योरेटिकली और अपने दिमाग के सिमुलेशन से वो इस तरह के कॉन्सेप्ट को रख देते थे कि एक्सट्रीम प्रेशर में स्पेस में क्या बनेगा, यानी इमेंस अमाउंट ऑफ प्रेशर रहा है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर, तो दोनों कंबाइन होकर एक न्यूट्रॉन फॉर्म करने लगते हैं, जिसका मास अगर बहुत ही ज्यादा बड़ा है तो वो ब्लैक होल बनाएगा, और अगर एक निश्चित अमाउंट में ही है तो वो न्यूट्रॉन स्टार बन जाता है। सोचिए, बेसिकली हम इस तरह के स्टार्स को अपने रोजमर्रा के जीवन में नहीं देखते हैं, नहीं समझते हैं, नहीं पढ़ पाते हैं। सोचिए, इस तरह के जो स्टार्स है वो बेसिकली बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम कंडीशन में ही पैदा होते हैं, जो कि अगर रिसर्च ना हुआ होता तो सिर्फ थ्योरेटिकली ही पॉसिबल होते हैं। नेचर में क्या क्या पॉसिबल है, सिर्फ आपको सिचुएशन बदलना है और कंडीशन चेंज करना है, और डजन्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, मैटर्स आपको दिखाई दे सकते हैं और एक कम्प्लीटली डिफरेंट एनवायरनमेंट देखने को आपको मिल जाएगा। सिर्फ इतना फंडामेंटल पार्टिकल्स, केमिकल एलिमेंट, सब कुछ डिफरेंट कंडीशन में कुछ नया पैदा कर सकते हैं। बहुत से ऐसे मटेरियल्स, मेटा मटेरियल्स, सिंथेटिक एलिमेंट्स, ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जहाँ पे इंजीनियर्स डिफरेंट तरह के मटेरियल्स को खुद से डिजाइन कर रहे हैं। उसी तरीके से बहुत सी चीजें हैं जो कंडीशन से, सिचुएशन से, नेचर में ही एक नए तरह के मैटर को फॉर्म कर सकती हैं, और उसी तरह से मैटर भी डिफरेंट टेम्परेचर में डिफरेंट मैटर को शो ऑफ करता है, तो जिसकी वजह से आपको सिर्फ 3-4 नहीं 20-30 स्टेट ऑफ मैटर भी इंटरनेट पे अगर आप जाएंगे तो देखने को मिल जाएंगे। यानी सिचुएशन बदलो और साइंस के नए नए वर्ल्ड को नई पॉसिबिलिटी में आकर आपको एक नई दुनिया दिखाई देने वाली है। हालांकि इसके पीछे का जो प्रोसेस है वो कहीं आसान नहीं होगा, लेकिन बेसिकली अगर आपको पता है इसका कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे कैसे चीजें नए नए मैटर को फॉर्म कर रही हैं, तो सिर्फ आपको मेथड और मैकेनिज्म और टूल्स की अंडरस्टैंडिंग करना बाकी रह जाता है। बाकी सारी चीजें आपको कॉन्सेप्चुअली पता ही हो जाती है कि हो क्या रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, जैसे कि आपने सुना होगा कि हमने 3 स्टेट ऑफ मैटर के बाद, यानी सॉलिड, लिक्विड, गैस के बाद चौथा स्टेट ऑफ मैटर प्लाज्मा मिलेगा, और अगर टेम्परेचर को बहुत ही कम कर देंगे, यानी -273 डिग्री सेंटीग्रेड, तो आपको BEC यानी बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट मिलेगा। अब इस वीडियो का पूरा प्लॉट है वो टेम्परेचर को कम करने पर ही है, लाइट को फ्रीज करने का है, तो हमारा सब्जेक्ट भी यही BEC यानी बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट से शुरू होगा। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट में जब टेम्परेचर इतना कम किया जाता है 0 डिग्री केल्विन यानी -273 डिग्री सेंटीग्रेड, तो वो सारे एटम्स क्लोजली अलाइन होकर एक सुपर एटम की
तरह दिखाई देते हैं, एक सुपर एटम की तरह बिहेव करते हैं। जिस पर 1990 में सोडियम आइंस्टाइन कंडेंसेट और रूबिडियम आइंस्टाइन कंडेंसेट बनाए गए थे। इसी तरह से इतने टेम्परेचर पर ही सुपर कंडक्टर, जिसमें मैंने जापान की हवा में टंके चलने वाली ट्रेन, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग और खुद सुपर कंडक्टर, क्वांटम कंप्यूटर जिस पर सारी वीडियो बनाई है, वो सब इसी सुपर कंडक्टर से बने हुए हैं। डिस्क्रिप्शन में इन सारे वीडियोस को मैं लिंक दे दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। और सुपर फ्लूइड जो ग्लास के पार भी जा सकता है, वैसे यहाँ पे सुपर सॉलिड की भी नींव रखी गई है, जिसका कॉन्सेप्ट 1960-70 में सोचा गया था कि शायद ऐसा भी किसी प्रकार का स्टेट ऑफ मैटर भी हो सकता होगा। बेसिकली आप समझिए कि साइंटिस्ट डिफरेंट तरह की कंडीशंस को अपने माइंड में हाइपोथेटिकली इमेजिन करते हैं और उसको एक्सट्रीम में ले जाकर एक नए तरह के स्टेट ऑफ मैटर को इमेजिन कर सकते हैं। ऐसा स्पेस में स्टार की कंडीशन में भी हो सकता है और ऐसा पार्टिकल लेवल पे भी हो सकता है। यहाँ पे जो सुपर सॉलिड है वो क्या होता है, वो क्रिस्टलिन स्ट्रक्चर मेंटेन करता है, जैसा कि आपने सॉलिड को देखा होगा, लेकिन लिक्विड की तरह वो फ्लो भी करता है, यानी उसके एटम्स बिना रेजिस्टेंस के मूव करते हैं। जैसे 2017 में अल्ट्रा कोल्ड एटॉमिक केसेस में ऑब्जर्व किया गया था, लेकिन अब क्या हुआ, इसे लाइट पार्टिकल के साथ ऑब्जर्व किया गया है। एक बात आपको पहले बता देना जरूरी है कि लाइट पार्टिकल को पहली बार ही फ्रीज नहीं किया गया है। सिर्फ 2013 में 1999 17 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इसको स्लो किया गया था, लेकिन इस बार कुछ नया हुआ है। एक नए स्टेट ऑफ मैटर यानी सुपर सॉलिड को भी साथ में क्रिएट किया गया है, जो कि पहली बार हुआ है। लाइट को पहले भी फ्रीज किया जा चुका है, इस बार इस लाइट ने फ्रीज होकर एक नए तरह के मैटर को दिखाया है, सुपर सॉलिड मैटर को दिखाया है। ये कैसे बनाया गया, सबसे पहले इसे स्पेशल टाइप्स ऑफ मैटर्स या गैसेस में ये एक्सपेरिमेंट आपको साकार होते हुए देखने को मिलेगा। यहाँ पर रिसर्चर्स ने सेमीकंडक्टर मटेरियल गैलियम आर्सेनाइड लिया और सेमीकंडक्टर मटेरियल के छोटे छोटे रिजेस बनाए। रिजेस का मतलब होता है वो बहुत ज्यादा खुरदुरा या फिर उसके अंदर भी चीजें जा सकती है, दरारें हो सकती हैं, जिसकी वजह से उसके अंदर भी लाइट ट्रैप हो सकती है। और रिजेस बहुत सारे बनाए जिसके ऊपर लाइट की एक बीम छोड़ी, यानी फोटॉन पार्टिकल्स को छोड़ा। सेमीकंडक्टर मटेरियल में इलेक्ट्रॉन होल पेयर था, ऑलरेडी मौजूद था, इसके साथ फोटॉन ने इंटरेक्ट किया और कंबाइन होकर एक नए तरह का आर्टिफिशियली इंजीनियर क्वाजी पार्टिकल पोलैरिटॉन्स बनाया। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये पोलैरिटॉन्स क्या है, तो पोलैरिटॉन्स और कुछ नहीं, फोटॉन और उसी सेमीकंडक्टर मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रॉन होल पेयर था, जिसे एक्साइटॉन्स भी कहते हैं। उन्हीं दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया है और नए तरह का क्वाजी पार्टिकल पोलैरिटॉन्स बन चुका है। सारी बातें अगर आप ध्यान से मेरी कुछ प्रीवियसली वीडियो को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इससे मिलता जुलता कई बार हमारे चैनल पर डिस्कस हो चुका है। रिसर्चर्स जो थे यानी लाइट बीम को लगातार लाइट को सेमीकंडक्टर पर छोड़ते थे, जिससे जो पोलैरिटॉन्स था वो लगातार बनता रहा। अब जैसे जैसे उस पोलैरिटॉन्स की डेंसिटी बढ़ गई, पोलैरिटॉन्स ने सुपर सॉलिड की तरह बिहेव किया, क्योंकि जो फोटोन लाइट थी वो सारे के सारे मटेरियल से कंबाइन हो गई और डेंसिटी बढ़ने की वजह से एक सुपर एटम की तरह उसने बिहेव किया, जो मोर पोलैरिटॉन्स के ऐड होते होते बिना रेजिस्टेंस के फ्लूइड की तरह मूव भी हो रहा था, क्योंकि उसमें थोड़े से रिजेस थे, इसकी वजह से पोलैरिटॉन्स बाहर में निकल रहे थे, क्योंकि सुपर सॉलिड के कॉन्सेप्ट में एग्जैक्टली मैच कर रहा है। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आई है, अभी अभी अपने फंडामेंटली समझा कि क्या हुआ है और ये आपको कठिन लगा, तो 2-4 बार वीडियो को देखिए। और अगर आपको डीप में समझना है तो बेसिकली इन सारी चीजों का बैकग्राउंड भी समझना होगा, जैसे कि क्वांटम नंबर क्या होता है। आप क्वांटम नंबर यूट्यूब पर सर्च करिए, आपको बहुत सारे आपके फेवरेट केमिस्ट्री टीचर आपको ये समझा देंगे कि बेसिकली ऐसा क्या है। यहाँ पे एटम की एग्जैक्ट पोजीशन को जानने के लिए, समझने के लिए, फॉर एग्जाम्पल क्वांटम नंबर ऐसे कॉन्सेप्ट का निर्माण हुआ है। फॉर एग्जाम्पल एक आदमी है जिसे आप एक एटम की तरह समझिए, आपको पता करना है कि वो कहाँ रहता है, उसका आपको शहर का नाम, घर का नाम, उसकी शक्ल कुछ आपको पता करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको उसके शहर का नाम पता करना पड़ेगा, फिर कौन सी गली में रहता है ये पता करना पड़ेगा, फिर उसका घर क्या है, रूम नंबर क्या है, और कई बार तो ये भी हो सकता है कि अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आपको उसका बेड नंबर भी पता करना पड़ेगा। हो सकता है आपने उसकी शक्ल ना देखी हो, तो एग्जैक्टली उसको जानने के लिए आपको उसका बेड नंबर ही पता करना पड़ेगा, तो जाकर आप कंफर्म हो सकते हैं कि शायद यहाँ ये वही आदमी है। इस तरह से आपको इस इंसान को एग्जैक्टली समझने के लिए कि वो कहाँ रहता है, इन सारी चीजों को आपको जानने की जरूरत है। इसी तरीके से एटम की एग्जैक्ट लोकेशन तक पहुंचने के लिए ऐसे सिमिलर पाथ पर आपको जाना पड़ेगा, जिसे क्वांटम नंबर्स कहते हैं। सबसे पहले शहर, इसे प्रिंसिपल क्वांटम स्टेट कहते हैं, इसे एन से डिनोट करते हैं। दूसरा है स्ट्रीट, यानी उस इंसान की गली कौन सी है, इसे अजीमुथल क्वांटम नंबर कहते हैं, इसे आई से डिनोट करते हैं। तीसरा है रूम, उस इंसान का रूम कौन सा है, इसे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर यानी एम कहते हैं।
चौथा है बेडरूम, यानी स्पिन क्वांटम नंबर, इसे एस से डिनोट करते हैं। इन 4 चीजों का भी पता करना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा कि एटम कहाँ पे है। बेसिकली आपको एक लाइन में समझा देता हूँ। प्रिंसिपल क्वांटम स्टेट उसे कहते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में है। आपको पता है किसी भी एटम में बहुत सारे सेल्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। आपको जिस सेल को ढूंढना है उसके लिए आपको उसका सेल का पता करना पड़ेगा, यानी उसका शहर का पता करना पड़ेगा। राज्य बहुत बड़ा है, उसमें बहुत सारे शहर हैं, लेकिन आप जिससे ढूंढ रहे हो किस शहर में है, आपको इससे पहले ये पता करना पड़ेगा। कि उसी तरीके जहाँ प्रिंसिपल क्वांटम स्टेट है n है, तो आपको पता करना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन कौन से सेल में है। और दूसरा है एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसे एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी कहा जाता है, क्योंकि सब सेल को डिफाइन करता है। आपने स्कूल में SPDF को पढ़ा होगा, यहाँ पे जो S है वो स्फीयर की तरह दिखाई देता है, P एक डंबल की तरह दिखाई पड़ता है और DF डबल डंबल की तरह दिखाई पड़ता है। तीसरा है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, यानी रूम कौन सा है। यहाँ पे आपको एटम की ओरिएंटेशन को समझना होता है कि वो किस तरह से मूव कर रहा है। और चौथा है स्पिन क्वांटम नंबर, यानी बेड नंबर कौन सा है। अब अगर आपने क्वांटम फिजिक्स को पढ़ा होगा तो आपको समझ में आया होगा कि हम लोग एटम्स की क्वांटम स्पिन को देखते हैं, वो क्लॉक वाइज चल रहा है कि एंटी क्लॉक वाइज चल रहा है, तो यहाँ पे ये डिफाइन होता है। और इसी तरीके से आप एटम की एग्जैक्ट लोकेशन को समझ सकते हैं। और दूसरा है आपको गैलियम आर्सेनाइड की हिस्ट्री समझनी पड़ेगी। तो जो GAS है यानी गैलियम आर्सेनाइड है, इसका इस्तेमाल साइंटिस्ट एज ए सेमीकंडक्टर क्वांटम वेल बनाने के लिए करते हैं। ये एक ऐसा इंट्रिकेट स्ट्रक्चर है इसकी वजह से हम लोग कन्फाइनिंग और मैनिपुलेटिंग आसानी से कर सकते हैं। तो रिसर्चर्स तो ऐसे कंडीशन को क्रिएट करते हैं जहां इलेक्ट्रॉन होल्स जो कि गैलियम आर्सेनाइड पैदा किए हुए हैं, उसी से लाइट पार्टिकल्स इंटरेक्ट करके शादी करके कंबाइन करके पोलैरिटॉन्स बनाता है, जो कि एक निश्चित कोल्ड मीडियम में बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट को फॉर्म कर सकता है। पहले टॉपिक में वापस आते हैं। मैंने एक रीसेंट वीडियो ऑन एटोसेकंड टाइम स्केल यानी इलेक्ट्रॉन टाइम स्केल पर एक वीडियो बनाई थी। उस पर आइंस्टाइन को लाइट पर नोबेल प्राइज क्यों मिला था, फेम्टोसेकंड, ऐसी बहुत सी बातें की थी। कहानी यहाँ थोड़ी मिलती जुलती रहेगी, समय मिले तो देखिएगा। फॉर एग्जाम्पल, जहाँ मैंने बताया था कि कैसे इलेक्ट्रॉन फोटोन की एनर्जी खाकर एक हाई एनर्जी स्टेट में पहुंच जाता है और एनर्जी को दोबारा रिलीज करके अपना नॉर्मल स्टेट में आ जाता है। उसी एनर्जी पल्स को रिकॉर्ड करके फेम्टोसेकंड यानी 10⁻⁻15 सेकंड जैसे टाइम स्केल की खोज हो गई थी, जिस पर आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज मिला था। लेकिन यहाँ पर साइंटिस्टों ने एक ऐसा सिस्टम डिजाइन किया है जहाँ कंट्रोल लेजर का यूज करके प्रोब लाइट के लिए गैलियम आर्सेनाइड नामक सेमीकंडक्टर का यूज करने पर, जिसमें रिजेस थे यानी दरारें थी, जहाँ पे प्रोब लाइट की इंसिडेंट रे डाली जाती है और सेमीकंडक्टर के क्वांटम वेल में फोटॉन्स फंसकर उसके इलेक्ट्रॉन होल पेयर में इंटरेक्ट करके एक नए तरह का क्वाजी पार्टिकल बनाने लगता है, जिसे पोलैरिटॉन्स कहते हैं। क्वाजी पार्टिकल ऐसे तरह का पार्टिकल होता है जिसे सिचुएशन की वजह से या फिर डेलिबरेटली लैब में क्रिएट किया जा सकता है। अब क्योंकि सेमीकंडक्टर में रिजेस थी, दरारें थी, तो जो पोलैरिटॉन्स है अंदर इकट्ठा होने लगते हैं। इसके ट्रांसलूसेंट बिहेवियर की वजह से ये एक सिनेमा हॉल वाला सिचुएशन है, क्योंकि खचाखच भरा हुआ है और उसके चारों तरफ से दरवाजा है, बट एक 5वां दरवाजा भी है जहाँ पे लोग घुसते हैं, बाकी 4 से निकलते हैं, जिसकी वजह से वो सारे ट्रैप हो जाते हैं। उनकी स्पीड सड़क पर जिस तरह से वो चलते थे वैसी नहीं हो पाती और धीरे धीरे मूव करते हैं। उसी तरीके जो लाइट है वो बाहर आपको 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से चलती हुई दिखाई देती है। लेकिन पोलैरिटॉन्स बनने के बाद तो बहुत ही ज्यादा पोलैरिटॉन्स वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं, तो डेंसिटी बढ़ने की वजह से उनकी स्पीड बहुत ज्यादा कम हो जाती है, लगभग 17 मीटर पर सेकंड की स्पीड, और वो बहुत ही धीरे धीरे उन दरारों से धीरे धीरे निकल पाते हैं, जिसकी वजह से उनका मूविंग बिहेवियर भी दिखाई पड़ता है। और इस तरीके से लाइट की स्पीड जो कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड थी, उसे 17 मीटर पर सेकंड की स्पीड तक लाकर मैनिपुलेट किया जा सका। अगर इसके एडवांटेज को आपको जानना है तो रिसर्चर्स जो है इस तरह के मैनिपुलेशन से बहुत सी टेक्नोलॉजी में रेवोल्यूशन ला सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अपने फोटोनिक्स क्वांटम कंप्यूटर के बारे में सुना होगा, जो फर्दर मैं शायद वीडियो बनाने वाला हूँ, उसमें पूरी तरीके से रेवोल्यूशन आने वाला है। क्वांटम क्यूबिट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होने वाले हैं और बहुत ही ज़्यादा स्टेबल क्वांटम सर्किट बनने वाले हैं। ऑप्टिकल सेंसर में आपको इनहैंस प्रिसीजन आपको दिखाई पड़ेगा और आपको इस नए तरह के स्टेट ऑफ मैटर की वजह से, सुपर सॉलिड की वजह से नए तरह के मटेरियल दिखाई पड़ेगा, जिसकी यूनिक ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज होगी। ऑफ कोर्स हम यहाँ पे अर्ली एजेस में है। इसका जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो इसकी स्केलेबिलिटी है और लॉन्ग टर्म स्टोरेज है। साइंटिस्ट को यहाँ काम करना चाहिए कि वो लाइट को लंबे समय तक इसी तरीके से ट्रैप में फंसा पाएं, खुद से मैनिपुलेट कर पाएं। इसकी वजह से आपको बड़े बड़े टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन फ्यूचर में दिखाई पड़ेंगे, फिजिक्स में, कंप्यूटिंग में। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए,
नेक्स्ट वीडियो मेरे पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, ज्वाइन बटन या फिर थैंक बटन दबाकर मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए। कमेंट करके बताइए आपको और कौन कौन सी टॉपिक पे वीडियो चाहिए। रेफरेंस के लिए मैंने बहुत सारी वीडियोस डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो कुछ मेरे चैनल्स की हैं, जैसे सुपर कंडक्टर, जापान की लेविटेटिंग ट्रेन, क्वांटम कंप्यूटर, MRI मशीन और वो क्वांटम नंबर वाला जो वीडियोस है किसी केमिस्ट्री टीचर से लेकर मैंने आपके लिए डाल दिया है नीचे डिस्क्रिप्शन में। आप जरूर देखिएगा कि अंडरस्टैंडिंग और भी अच्छे से मजबूत होगी। कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। बाकी अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।